Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are all doing great. I'm your physics teacher from Trends High School, Hassan Abdal. In this lecture, we discuss about electric energy and electric power. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सर्किट डायग्राम के थ्रू जानते हैं। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक बल्ब बैटरी के साथ कनेक्टेड है और एरोहेड करंट के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ एनर्जी सोर्स बैटरी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा रही है और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन बल्ब में से पास कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट में चेंज करते हैं। इस तरह बैटरी इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क परफॉर्म करती है। अब इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्जेस। और क्योंकि वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है तो इसलिए हम इसे V इक्वल्स टू ई ओवर क्यू लिखेंगे और यहाँ E इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाई क्यू आ जाएगा जब हम क्यू को इक्वल के दूसरी साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इससे हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ करंट I इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी, यहाँ से हम क्यू की वैल्यू को लेंगे Q इज इक्वल्स टू आई टी जिसे हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 we get E is equals to I TV. We call it as equation number 3. From Ohm's law, we know V is equals to IR. We call it as equation number 4. Now put equation number 4 in equation number 3. We get E is equals to I T I R and E is equals to I square RT. We call it as equation number 5. This is the mathematical form of Joule's law which tells us how electrical energy E changes into heat energy when an electric current flows through a resistor. Now, heat is directly proportional to the square of the current. अगर हीट डबल होगी तो यहाँ करंट जो है वो 4 टाइम इंक्रीज होगा स्क्वायर की वजह से। नेक्स्ट, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस. Heat is also directly proportional to the time. From Ohm's law, I is equals to V over R. We again put it in equation 5. We get equation 5 such as E is equals to V square over R square multiplied by R and T. Here R square cancel out with R, so we get E is equals to V square over RT. We call it as equation number 6. इक्वेशन नंबर 5 और 6 दोनों ही सेम है। ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर. नाउ डिफाइन द इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर इज़ द rate at which electric energy is converted into other form of energy such as heat, light or mechanical energy. इलेक्ट्रिक पावर सिंपली बताती है कि कितनी फास्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है या फिर यूज़ हुई है। इलेक्ट्रिक पावर को इक्वेशन की फॉर्म में P इज इक्वल्स टू ई ओवर टी लिखेंगे और इस इक्वेशन 1 का नाम देंगे। फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी हैव E इज इक्वल्स टू आई टी वी कॉल इट एज इक्वेशन 2. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 1 वी गेट P इज इक्वल्स टू आई टी वी डिवाइडेड बाई टी. यहाँ टी से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास P इज इक्वल्स टू टी वी रह जाएगा जिसे हम इक्वेशन 3 का नाम देंगे. फ्रॉम ओहम्स लॉ पुट V इज इक्वल्स टू आई आर इन इक्वेशन 3. So we get P is equals to I multiplied by IR. Here P is equals to I square R. We call it as equation 4. Also from Ohm's law, I is equals to V over R. ये हमें करंट की वैल्यू देगी. Put in equation 4. So P is equals to V square divided by R square into R. So R cancel with R square. So we get P is equals to V square over R. This is equation number 5. All three equations 3, 4 and 5 are equally valid for calculation of electric power. The SI unit for electric power is watt. अब जानते हैं कि हम 1 watt को डिफाइन कैसे कर सकते हैं. 1 watt is the power when 1 joule of electric energy is converted into another form of energy in 1 second. 1 watt वो पावर है जो कि 1 सेकेंड में 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है. अब यूनिट किलो वाट आवर को जानते हैं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या किलो वाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करता है या फिर इलेक्ट्रिकल पावर को.
सो किलोवाट आवर बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करता है, ना कि इलेक्ट्रिकल पावर को। अब हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आते हैं उसके ऊपर जो कंज्यूम यूनिट हैं वो किलोवाट आवर में होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर 100 यूनिट्स कंज्यूम है तो ये 100 किलोवाट आवर्स हैं। ये किलोवाट आवर्स बेसिकली बताते हैं कि अप्लाइंसेस ने 1 घंटे में कितने किलो वाट्स एनर्जी को कंज्यूम किया है। अब हम जानते हैं कि किलो 1000 की इक्वल होता है, तो यहाँ किलो वाट की जगह हम 1000 वाट्स लिखेंगे और एक आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे 3600 सेकेंड्स के साथ। और यहाँ पे हम वाट की जगह जॉल पर सेकंड को यूज़ करेंगे। सो जिससे हमारे पास सेकंड सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो कंज्यूम्ड एनर्जी जो लास्ट में आ जाएगी वो जॉल में आ जाएगी, जो कि होगी 3.6 इंटू 10⁻6 जॉल। तो इस तरह हम 1 किलोवाट आवर की जगह 3.6 इंटू 10⁻6 जॉल को यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। आई होप सो यहाँ तक आपको लेक्चर कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो चुका होगा। स्टे कनेक्टेड विद योर स्टडीज़। अल्लाह हाफिज़।